अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और स्टॉक एक्सचेंज की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे लॉट क्या होती है और ऑड लॉट क्या होती है। तो लॉट कहते हैं एक मिनिमम ग्रुप को, एक मिनिमम अमाउंट को जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब अगर आप स्टॉक परचेज़ करने जा रहे हैं, आपने अकाउंट बना लिया मेरी पिछली वीडियोस देख के और अब आपके पास अकाउंट है, तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको पता हो कि जो भी आप स्टॉक में, जिस स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हो, उसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको कहते हैं लॉट। अब ये 2020 का 2 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें वो तमाम ट्रेडर्स को ये नोटिफाई कर रहा है कि ऑनवर्ड जब भी हम प्रोसेस करेंगे तो ये हमारी मिनिमम लॉट होगी। मतलब इस प्राइस से इस प्राइस तक मिनिमम जो शेयर परचेज़ होंगे रेगुलर मार्केट में वो होंगे 500। मतलब 500 से कम का ऑर्डर नहीं हो सकता। जो 100 तक के शेयर्स हैं उनमें 500 से कम का ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। मतलब मिनिमम शेयर जो आपने परचेज़ करने हैं वो है 500। बेलफर्स एक कंपनी है, उसका शेयर है 1 रुपये का, तो आप कम से कम 500 शेयर उसके ख़रीद सकते हैं। कम से कम, ये नहीं कि आप 400 ख़रीदें, नहीं, आपने कम से कम जो ऑर्डर देना है वो है 500। फिर इसी तरह इस 500 का मल्टीपल, मतलब 500 से ऊपर अगर आपने ख़रीदना है तो आप ख़रीदेंगे 1000, 1500, 2000, 2500। 500 के फिगर में आपने ख़रीदना है। जिस तरह हम एटीएम में जाते हैं तो कम से कम 500 निकलते हैं या 500 का मल्टीपल निकलता है। ऐसा नहीं होता 450 निकले हैं, नहीं। तो रेगुलर मार्केट में जो जो ट्रेडिंग चल रही है अमूमन, उसके अंदर मिनिमम 500 का आप शेयर ले सकते हो, कम से कम 500 के शेयर। ऐसे शेयर्स जिनकी प्राइस 100 रुपये से ऊपर है और 500 तक है, वो आप कम से कम 100 शेयर लोगे। मतलब एक ऐसा शेयर है जिसकी कीमत है 100 रुपया, तो मैं कम से कम जो उसके शेयर ख़रीद सकता हूँ वो है 100 और उसका मल्टीपल 100, 200, 300, 400। इसी तरह 500 से 1000 तक जो है वो मिनिमम मैं ख़रीदूँगा तो 50, 50, 100, 150, 200। और जो 1000 से ऊपर है वो कम से कम 20, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100, 20 के फिगर में आपने करना है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने बता दिया कि जी जो ऑड लॉट है, ऑड लॉट मार्केट, ये जो हमने ऊपर बात की है ना, ये है रेगुलर मार्केट। तो दो किस्म की मल्टीपल मार्केट्स एक ही टाइम पे चल रही होती हैं। एक होती है रेगुलर, जिसके अंदर सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनके पास एक अच्छी अमाउंट है वो ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी है ऑड लॉट, मतलब ये वो मार्केट है जो छोटे लोगों की है, जिन्होंने 10-15 शेयर ख़रीदे, जिन्होंने एक रैंडम फिगर में शेयर ख़रीदने, 555, 304, 102, 55, 56, 14, 15, 3, 2 लॉट से हट के। अगर आप मिनिमम ये नहीं ख़रीद सकते तो आप चले जाओगे ऑड लॉट में, आप ऑड लॉट मार्केट में ख़रीदोगे। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि ऑड लॉट में कैसे होती है और रेगुलर मार्केट में कैसी होती है। ये सारी मैं आपको करके दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब क्या हो रहा है, यह है ऑड लॉट। ऑड लॉट के अंदर कोई साइज़ नहीं है, जितना आपका दिल करता है आप ख़रीदो या बेचो। 315 ख़रीदो, 75 बेच दो, बाकी रख लो, कोई लॉट नहीं है। लेकिन रेगुलर मार्केट में लॉट है। अब बात करते हैं क्या हमें ऑड लॉट में ख़रीदना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। उसकी वजह यह है, ऑड लॉट के अंदर बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने एक शेयर परचेज़ कर लिया, वो सेल ही ना हो, क्योंकि ऑड लॉट के अंदर तो रैंडम अमाउंट में शेयर्स बाय हो रहे होते हैं, 10, 15, 20, 2500, 150, 200, ठीक है। अगर आपने ऑड लॉट में एक बड़ी अमाउंट में शेयर ख़रीद लिया, जैसे आपने ख़रीद लिया 2000 शेयर, अब वो 2000 शेयर हो सकता है 25 लोग ख़रीदें,
जबकि रेगुलर मार्केट में अगर आपने 2000 शेयर ख़रीदे हैं तो 2000 शेयर एक अकेला पर्सन ही आपसे परचेज़ कर लेगा, या आपने 10 लाख शेयर ख़रीदे हैं तो 10 लाख शेयर एक बंदा या 2 बंदे या 10 बंदे ख़रीद लेंगे। यानी कि वो मार्केट का मार्जिन बहुत बड़ा है, उस मार्केट में रश है, यानी कि आपने जो चीज़ ख़रीदी है वो फ़ौरन बिक जाएगी हाथों हाथ। लेकिन ऑर्डर लॉट में ऐसा नहीं है। तो यह चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब ये थोड़ी सी उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं कि टैक्स है, ये है, वो है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद आज की वीडियो में सिर्फ ये है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम जो शेयर परचेज़ करने वाले हैं वो कम से कम मैं कितना शेयर ख़रीदूँ। मैंने बना लिया है तो मैंने अब शेयर ख़रीदना है, तो मैं कैसे ख़रीदूँ? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, और यहाँ पे जाके मुताला करते हैं स्टॉक मार्केट का। अब हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहाँ पे रियल टाइम में डाटा आ रहा होता है कि कौन सा स्टॉक कितने का है। ये सारा भी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। अभी मैं सिंपली मैं चला जाता हूँ WTL में, जो टॉप ट्रेंडिंग पे स्टॉक है। अब यहाँ पे देखें 3 मार्केट है, रेगुलर, REG रेगुलर, FUT फ्यूचर, ODL ओड लॉट। फ्यूचर इसका है नहीं, ये फ्यूचर में काम नहीं करता। फ्यूचर भी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में क्या होता है। ऑड लॉट में ये काम करता है। ठीक है, हमने आज डिस्कस किया रेगुलर और फ्यूचर। अब रेगुलर और फ्यूचर का आपको मैं समझाता हूँ किस तरह काम हो रहा है। अब ये ऑड लॉट है ना, तो ये जो टोटल ट्रेड्स है ना, ये बताई जा रहा है, ये टोटल ट्रेड का मतलब है कि 82 दफ़ा ट्रांजैक्शन हुई है, 82 दफ़ा टोटल ट्रांजैक्शन। अब इसमें से हो सकता है 40 ने बाय किया हो और 42 ने सेल किया हो, तो टोटल ट्रेड है ऑड लॉट में। जबकि रेगुलर में अगर आप देखो तो रेगुलर में जो ट्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंप्लीट इसका मैं मुआयना करवाऊँगा। अब वॉल्यूम होता है कि कितने शेयर्स परचेज़ और सेल हुए हैं, उनका ये वॉल्यूम है, यानी कि इतने शेयर्स परचेज सेल हुए हैं। जबकि ऑड लॉट में जो टोटल वॉल्यूम है वह है 2500, यानी कि 2500 शेयर, यानी कि एक आम बंदा भी, ये टोटल इस शेयर की वर्थ तकरीबन कोई 10,000 रुपये है जो ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड हुए हैं वो मिलियंस में शेयर है। ठीक है, मिलियंस में, करोड़ों के शेयर्स यहाँ पे सेल परचेज हो रहे हैं। तो अगर आपने 2000 शेयर बाय कर लिए तो आप एक दिन में सेल नहीं कर सकते। ये मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दे रहा हूँ ऑड लॉट का। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं कि मैं आपको डिस्करेज करूँ, ये आपकी अपनी ज़ाती राय है। मैं आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि ऑड लॉट एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे छोटे लोग बायर्स होते हैं जो 10, 15, 20 शेयर, या समझ लें जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 500 के शेयर ख़रीदे और 550 के बेच दिए, 400 के ख़रीदे, 410 के बेच दिए, छोटी ट्रेड है। तो यहाँ पे फंस जाते हैं लोग। तो रेगुलर मार्केट में बहुत रश है, आप इन होंगे, आप जल्दी आउट हो जाएंगे, आप अपना प्रॉफिट बनाएं और बाहर आ जाएं। तो हमने ये समझ लिया है कि अगर हमारे पास अकाउंट है, हमें पता है टाइमिंग्स क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज की। अब हमें पता है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को जब बाय परचेज़ करना है तो किस मार्केट में करना है। ठीक है, रेगुलर मार्केट में करना है, ऑड लॉट में आपको करने की ज़रूरत नहीं। और आज के टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड किया कि मिनिमम लॉट क्या होती है, स्टॉक लॉट क्या होती है और ऑड लॉट क्या होती है। यानी कि अगर मैंने कोई शेयर बाय करना है या सेल करना है रेगुलर मार्केट में, तो मैं इन कवानीन के रहते ही उनको बाय सेल कर सकता हूँ। मिनिमम बाय करूँगा तो 500, मिनिमम सेल करूँगा तो 500। अगर 100 से ऊपर है तो मिनिमम 100 और मिनिमम बाय सेल 100 की चलेगी। 500 से 1000 तक 50 शेयर्स बाय सेल हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 50 के मल्टीपल,
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, इसी तरह अबव 10,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।